नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ जो कि हम सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। उसके लिए आदरणीय ओम भाई साहब को सादर प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों को मेरा सादर प्रणाम व राधे राधे। हम लोग यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी साहित्य में कृष्ण कथा के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और कर रहे हैं। हमसे पूर्व अनेक विद्वानों ने रचनाकारों व और उनकी रचनाओं पर बहुत सुंदर और गूढ़ विचारों की प्रस्तुति दी है। मैं भी अपने अल्प बुद्धि से रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान नामक ग्रंथ से कुछ सवैयों पर अपने विचार रखूंगी। भक्तिकालीन कवियों में निर्गुण और सगुण भक्ति की दो धाराएं थी। रसखान जी सगुण भक्ति धारा के कृष्णमयी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनके जन्म के विषय में लोगों में बहुत मतभेद है। कुछ लोग उनका दिल्ली में जन्म हुआ मानते हैं, दिल्ली के पिहानी में, और कुछ लोग उत्तर प्रदेश में। उनका जन्म सन 1548 में हुआ बताया जाता है। वे मूलतः मुस्लिम परिवार से थे। उनका नाम सैयद इब्राहिम था। खान इनकी उपाधि थी, किंतु कृष्ण भक्ति में उनका मन ऐसा रमा कि वे घर बार छोड़कर ब्रजभूमि में आकर बस गए। उनका लालन पालन बहुत ही प्यार से और संस्कारित परिवेश में हुआ माना जाता है, क्योंकि उनकी काव्य में किसी प्रकार की कटुता का सर्वथा अभाव दिखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी कैसे कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि कुछ हिंदू वैष्णवों ने भगवान श्रीनाथ जी का एक सुंदर चित्र उनको दिखाया। चित्र देखकर वे उस पर मंत्रमुग्ध हो गए और सांसारिक माया मोह छोड़कर सांसारिक माया मोह से उनका मन विरक्त हो गया। प्रेम की विह्वल दशा में वे श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंचे। गोसाई विठल दास ने इनके अंतर के परात्पर प्रेम को पहचान कर इन्हें अपनी शरण में ले लिया। रसखान जी श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त हो गए और गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली। उनके काव्य में प्रेम की प्रगाढ़ता व निष्ठा देखकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। वे नागरी लिपि के साथ साथ फारसी लिपि का भी प्रयोग करते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी में अनुवाद किया था। हिंदी, संस्कृत व फारसी का अच्छा ज्ञान था उनको। रसखान जी रति, वात्सल्य और भक्ति की वंदना की है। वे मुक्तक छंद में अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते थे। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उन्होंने अपनी कविताओं में भजनीय कृष्ण का सरस चित्रण किया है। वे अकबर के समय के माने जाते हैं। उस समय सांप्रदायिक भक्ति का जोर था, किंतु उस समय भी ऐसे अनेक कवि थे जो सांप्रदायिक हलचल से दूर रहकर भगवत भक्ति में लीन रहना चाहते थे। रसखान इसी श्रेणी के भक्त कवि थे। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा की विशेषता उसकी स्वाभाविकता है। उन्होंने ब्रज भाषा के सहज, मधुर और स्वाभाविक रूप को अपनाया। साथ ही बोलचाल के शब्दों को साहित्यिक शब्दावली के निकट लाने का सफल प्रयास किया है। वे कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विभलता और आसक्ति के लिए जितने जाने जाते हैं, उतना ही भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए भी उनमें शब्दाडंबर बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में अपने इष्ट राम की लीलाओं का वर्णन किया है। आज भी बड़े बड़े धर्माचार्य गायक उनके पदों को दोहराते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। इतिहास में रसखान जी को रस की खान कहा गया है, जो बिल्कुल सत्य है। वे कृष्ण के अनुपम सौंदर्य के साथ साथ कृष्ण उनकी ललित लीलाओं और झांकियों को प्रस्तुत कर भक्त जनों को भक्ति और प्रेम रस में डुबो देने में पूर्णतः सक्षम रहे हैं। रसखान जी द्वारा रचित रचनाओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, सुजान रसखान व प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 139 सवैये और कवित्त हैं संग्रहित हैं। यहाँ पर मैं सुजान रसखान के
कुछ सवैयों पर चर्चा करूंगी। 45 वर्ष की आयु में दसखान जी ने दिव्य धाम ब्रज धाम की यात्रा की। कहते हैं प्रेम के देवता राधा रमण जी ने उनको दर्शन दिए। भगवान के सामने उन्होंने अंतिम निवेदन यही किया कि प्रत्येक जन्म में उनको ब्रज भूमि में ही जन्म मिले। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो का छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियां कृष्ण जी और उनके गांव के प्रति रसखान जी के लगाव का वर्णन करती हैं। वे मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण विराजमान है। इसी कारण प्रत्येक योनि में ब्रज भूमि में ही जन्म लेना चाहते हैं। वे यदि वे मनुष्य रूप में जन्म लें या पशु रूप में। मनुष्य रूप में वे ग्वाल बालों के साथ ग्वाल बालों के साथ रहना चाहेंगे और पशु रूप में नंद बाबा की गायों के बीच भ्रमण करना चाहते हैं। यदि वे पाषाण बने तो उसी गोवर्धन पर्वत पर निवास करना चाहते हैं, जिसको इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान ने अपने छोटी उंगली पर उठा लिया था। यदि उन्होंने पक्षी का जन्म पाया तो यमुना जी के किनारे उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा डालना चाहेंगे, जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी। इन पंक्तियों में कृष्ण जी के प्रति अटूट प्रेम व श्रद्धा का चित्रण है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजडारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिन हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि का भगवान से जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल, जिसको पहनकर भगवान गाय चराने जाते हैं, उसके लिए वो तीनों लोकों के राज्य को त्यागने के लिए भी तैयार हैं। उनको यदि नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो वे आठों सिद्धियां और नवोनिधियों का त्याग करने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। जब से उन्होंने ब्रज के बनबाग और तालाब देखे हैं, उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ब्रज की कटीली झाड़ियों पर वे सोने चांदी के महल भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। वे बिल्कुल कृष्णमय हो गए हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जब कृष्ण जी द्वारका गए और उनको ब्रज की बहुत याद आ रही थी, वे व्यथित मन से रुक्मणी जी से कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, और राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवों निध के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, रासखान कबो इन्हें आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिट को हो कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तीसरा लास्ट सवैया है मेरा। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माला गले पहनूंगी, ओढ़ पिताम्बर ले लकुटी बन, भावतो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। इस सवैये में कवि इस सवैये में कृष्ण के ऐसे अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं। वे कान्हा द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं को पहनकर कृष्ण का रूप धर सकती हैं। वे कहती हैं कि वे अपने सिर पर मोर पंख वाला मुकुट पहन लेंगी, कुंज की माला अर्थात वैजंती की माला धारण कर लेंगी और पीले वस्त्र पहनकर अपने हाथ में लाठी लेकर कृष्ण के समान गालों के साथ गाय भी चरा लेंगी। तुम लोग कहने से मैं सब कुछ कर लूंगी, किंतु हमसे कृष्ण के होठों पर रखी बांसुरी को अपने होठों पर रखने के लिए मत कहना, क्योंकि इसी बंसी के कारण कान्हा हमसे दूर हुए हैं। गोपियों का विश्वास है कि कान्हा मुरली से बहुत प्यार करते हैं, सदैव उसे होठों से लगाए रहते हैं। वे लोग मुरली से बहुत बैर रखती हैं, उसे अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं, जैसे कि कोई वो दूसरी स्त्री हो। रसखान जी ने बहुत से अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सुंदरता से किया है, जैसे या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ पर यमक और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है।
अंत में कुछ शब्द कहकर मैं समाप्त करती हूँ। रसखान जी सांप्रदायिकता से दूर प्रेम मार्गी भक्ति कवि थे। भगवान की लीला से संबद्ध दृश्यों, स्थलों, जीवों के प्रति कितनी आत्मीयता है। कहते हैं उनको भगवान ने दर्शन दिए, भगवान के सामने ही उनके प्राण चल बसे। जिनके चरणों की रज के लिए देवता तरसा करते हैं, उन्हीं प्रभु ने अपने हाथों से उनकी अंत्येष्टि क्रिया की थी। यह कहाँ तक सत्य है कहा नहीं जा सकता, किंतु प्रभु की कृपा का अंत पाना कठिन है। भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा और उसकी कृपा का दर्शन रसखान जैसे भक्तों के ही सौभाग्य की बात है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावहि, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेश बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।